हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 139 है, पार्ट नंबर 138 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 10 जो है ना 110 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 17 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर 10 है ना 110 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो यहाँ पर 10 में क्या करेंगे 11 से गुना करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 17 में भी क्या करेंगे 11 से गुना करेंगे तो क्या आपको आ जाएगा। तो 11 से गुना करने पर यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन से नहीं हो रहा। यहाँ पर जब 17 में 11 से गुना करेंगे तो देखिए 187 आ गया, लेकिन 187 देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे इसमें लॉजिक लगेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जब 10 लेके क्या करेंगे 11 में गुना किए तो 110 आ गया, यानी 10 लेके क्या लिख रहा है 11 लिख रहे हैं, यानी 10 में 1 को जोड़ रहा है तो 11 हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 17 लिख रहे हैं, तो 17 में क्या करेंगे 17 में 18 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 17 में भी 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 से गुना है। जब 17 में 18 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 306 आ जाएगा। कितना यहाँ पर 306 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 306 हो जाएगा। तो 306 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 15, 15 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, 20 ले 18 हो रहा है, 18 से 23 हो रहा है, 23 ले प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, फिर यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 24 हो रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, देखिए तो श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए यही दिख रहा है कि एक देखिए यहाँ पर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या दिख रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पर छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करेंगे और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 15 से क्या लिख रहे हैं तो 18 लिख रहे हैं। ठीक है, और 18 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, फिर यहाँ पर क्या रहे यहाँ पर 24 लिख रहे हैं। देखिए यानी छोटी संख्या को पहले छोटी संख्या में ज्ञात करते हैं। तो 15 से क्या लिख रहे हैं 18 लिख रहे हैं, तब 15 में क्या करते हैं जब 15 में 3 को जोड़ेंगे 18 आ गया। 18 से क्या लिख रहे हैं तो यहाँ पर 18 में भी 3 को जोड़ देंगे, तो 18 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 आ गया। ठीक है, और 21 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया, यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, यानी 21 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगला का यानी बड़ी संख्या को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 20, 20 ले क्या लिख रहे हैं 23 लिख रहे हैं, जब 20 में भी 3 को जोड़ देंगे 23 आ गया। 23 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 26 लिख रहे हैं, तो 23 यानी यहाँ पर 23 में भी क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे 26 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 21 भरा जाएगा। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको यहाँ पर एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि चारों शब्द में से कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए में बंदर दिया है, दूसरा में हाथी दिया है, तीसरा में घोड़ा दिया है और चौथा में शेर दिया है। तो चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यह दिख रहा है कि बंदर हो गया, घोड़ा हो गया और शेर हो गया है, इन तीनों क्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तीनों क्या दिख रहे हैं, तो तीनों देखिए यानी तीनों क्या दिख रहे हैं, ये स्थलीय क्या है, ये बाकी सभी क्या है, ये देखिए जो पेड़ या अन्य ऊंचाई पर रहते हैं, जैसे बंदर हो गया ये पेड़ पर आता है, घोड़ा किसी ऊंचाई पर आता है, शेर भी किसी ऊंचाई पर आता है। तो क्या हो गया तीनों आपको एक समान दिख रहे हैं। लेकिन हाथी आपको क्या दिख रहा है, हाथी आपको यहाँ पर क्या हो गई, हाथी ये स्तनपायी जीव है, क्या है स्तनपायी जीव है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया बंदर हो गया, घोड़ा हो गया और यहाँ पर शेर हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों जो है ना पेड़ या किसी अन्य ऊंचाई पर आता है, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ या अन्य ऊंचाई पर, यानी अन्य ऊंचाई पर
यानी यहाँ पर अन्य ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर यानी रहते हैं, रहते, ठीक है, रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हाथी है आपको स्थलीय जीव है। देखिए बंदर, घोड़ा और यहाँ पर शेर, तीनों क्या दिख रहे हैं, ये पेड़ या किसी अन्य ऊंचाई पर रहते हैं। लेकिन हाथी आपको क्या दिख रहा है, हाथी स्थलीय जीव है, तो तीनों एक समान दिख रहे हैं। और ये हाथी क्या दिख रहा है, आपको अलग दिख रहा है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यदि यानी सिंपल को यहाँ पर 63, 15, 49 और यहाँ पर PLO यानी EUGH को यहाँ पर 57, 17, 28 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में यानी स्लीप को यानी SLEEP को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी यदि यानी सिंपल को देखिए यहाँ पर 63, 15, 49 लिख रहा है, यहाँ पर यानी प्लॉट को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 54, 17, 28 लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में यहाँ पर स्लीप को लिखेंगे। देखिए तो इन्हीं दोनों में आपको ये तीसरा का आंसर दिया है। कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए सिंपल को क्या लिख रहा है, तो सिंपल को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, आई लिख रहा है, यानी एम लिख रहा है, पी लिख रहा है, एल लिख रहा है और यहाँ पर ई दिया है। इनको देखिए क्या लिख रहा है, तो सिंपल को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो सिंपल को लिख रहा है 63, 15, ठीक है, 63, 15 यहाँ पर 49 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो पी लिख रहा है, PLOUGH लिख रहा है, ठीक है। इनको भी क्या लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 54 लिख रहा है, ठीक है, 54 दिया है, 70 दिया है और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 28 लिख रहा है, ठीक है। इन्हीं दोनों में तीसरा का यानी स्लिप को दिया है। कैसे दिया, देखिए SLEE, ठीक है, और यहाँ पर पी दिया है। इनमें किस प्रकार से दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए कि एस का स्थान, यहाँ पर इसका मान कितना दिया है, देखिए एस को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एस को 6 लिख रहे हैं, तो 6 को रखेंगे। देखिए एल को क्या लिख रहे हैं, तो एल देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एल को यहाँ पर देखिए 4 लिख रहे हैं, तो हम 4 रख लेंगे। ई को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए ई आपको कहाँ पर दिया है, इसमें, हाँ देखिए ई आपको यहाँ पर 9 दिया है, ठीक है। ई को क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, इसको भी ई को 9 रखेंगे। यहाँ पर पी को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, तो 5 रखेंगे। देखिए यानी स्लीप को क्या लिखा जाएगा, तो स्लीप को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 64 यानी 595, 64, 595 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 64, 595, 64, 595 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सवाल कब पूछा गया है, यहाँ पर देखिए NTPC में यहाँ पर कब यानी 5/3/2021 में सवाल पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। उससे पहले क्या करेंगे, ये जो आपको 2 आकृति है ना, दोनों आकृति में किस प्रकार से ये आकृति चल रहा है उसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है, ये 6 लिख रहा है, ये 8 लिख रहा है, ये 38 लिख रहा है। तो सबसे यहाँ पर ध्यान से देखिए बड़ी संख्या कौन सा दिख रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या आपको मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 38 दिख रहा है। यानी इन तीनों को आपस में क्या करेंगे कि 38 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 38 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को और 10 को और 8 को आपस में जोड़ने पर क्या 38 आएगा, नहीं आएगा। क्या करते हैं, गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो 60 हो गया, ठीक है। यानी 10 में और 6 से गुना करेंगे 60 आ गया, 60 में अगर 8 से गुना करेंगे 8 से 48 आ गया। यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, 38 नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक टाइप के लगाएंगे, ठीक है। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 6 को और यहाँ पर 8 को पहले गुना कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 10 को माइनस करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना गया, 8 6 कितना गया, 48 आ गया, और 48 में 10 ले माइनस करेंगे तो कितना गया, 38 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 38 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या रखते हैं, तो दूसरा में यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो दूसरा में मान लीजिए यहाँ पर 9 को रखते हैं, ठीक है। 9 को और यहाँ पर 4 को गुना करेंगे। देखिए इधर से इधर को गुना कर रहा है, ठीक है, ये दोनों को आपस में गुना कर रहा है और इसको माइनस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 को गुना करेंगे और 15 को माइनस कर लेंगे, तो 9 चौके 36 होता है, ठीक है। और 36 में यहाँ पर 15 को क्या करते हैं, माइनस करेंगे। जब 15 को यहाँ पर माइनस करेंगे 9 चौके 36 हो गया, और 36 में 15 को माइनस करेंगे
ठीक है। माइनस करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 आ गया। ठीक है, कितना का 21 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए 21 दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये देखिए इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे और 6 को माइनस करेंगे। देखिए 6 में यहाँ पर कितने से गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कितने से गुना करेंगे, जो कि 6 से माइनस करने के बाद में आपको कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये बराबर में कितना आना चाहिए, 6। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 को रखते हैं तो 36 कितना होता है, यहाँ पर 18 आ गया है। 36 कितना का 18 गया, 18 में 6 को माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 होना चाहिए ना, 6 दूनी के 12 होना चाहिए, तब तो 12 माइनस आएगा। देखिए यहाँ पर कितना गया, 3 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 2 को रखेंगे ना, यहाँ पर कितना रखेंगे, 3 को, तो 36 या वो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर 4 दिया है ना, यहाँ पर आपको 4 दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 4 दिए, हम क्या लिख रहे हैं, 6 लिखे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 4 दिए और 4 में कितने से गुना करेंगे, तो 4 में 3 से गुना करेंगे, यानी ठीक है, और 3 से गुना करने के बाद में 6 से माइनस करेंगे, तो बराबर में हमको 6 आ जाएगा। कैसे आ गया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 21 प्रकार से आया। देखिए यहाँ पर 3 चौक 12 आ गया, 12 में 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बराबर में 6 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ेगा, तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर 3 को रखेंगे। ये क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 को रखेंगे। 3 को देखते हैं कि सब सामने दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको 6 शब्द दिए, इन 6 शब्द को क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब होता है बढ़ते क्रम में चलना है। देखिए तो सबसे पहले इन 6 शब्द को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या दिख रहा है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक में दिया है कि खेत की जुताई, दूसरा में रोटी बनाना, तीसरा में गेहूं का उत्पादन, चौथा में गेहूं पिसना और पांचवा में बीज बोना और चौथा में यहाँ पर छठा में क्या दिए, यानी आटा गूंथना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 6 शब्द को पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको सबसे पहले कौन सा शब्द रहा है। देखिए तो सबसे पहले शब्द क्या रहा है, यानी खेत की जुताई हो गया। ठीक है, पहले खेत की जुताई करेंगे, तो खेत की जुताई एक पद है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, बीज को बोएंगे ना, इसके बाद में बीज को बोएंगे, तो बीज के बोने पर कितना दिए, 5 पद है। ठीक है, फिर उसके बाद में गेहूं उत्पादन होगा, क्या होगा, यहाँ पर गेहूं उत्पादन हो गया, तो गेहूं उत्पादन कितने पदी है, 3 पदी है। ठीक है, और गेहूं उत्पादन के बाद में गेहूं पीसना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं पीसना कितने पदी है, 4 पदी है। ठीक है, ये 4 हो गया। गेहूं पीसने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, यानी रोटी क्या बनाना हो गया, रोटी बनाना हो गया ना, या आटा गूंथना होगा। पहले देखिए यहाँ पर आटा गूंथना हो जाएगा, आटा गूंथेंगे तब तो रोटी बनेगा। आटा गूंथना हो गया, तो आटा गूंथना कितने पर, 6 पर दिए, और यहाँ पर 2 पर क्या दिए, रोटी बनाना, क्या दिए, यहाँ पर रोटी बनाना है। देखिए इनको एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले खेत की जुताई करेंगे, तो क्या करेंगे, बीज को बोएंगे, बीज को बोने के बाद में यहाँ पर गेहूं उत्पादन करेंगे, गेहूं उत्पादन करेंगे तो क्या करेंगे, गेहूं उत्पादन करने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गेहूं उत्पादन करने के बाद में गेहूं पीसेंगे, पीसने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, आटा को गूंथेंगे तब तो रोटी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 15, 34, 62 देखते हैं कि सब सामने दिख रहा है, यानी 15, 34, 62, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी किसान जो है ना खेत ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बता रहा है कि चित्रकार जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि किसान जो है ना वो खेत से समझते हैं। ठीक है, यानी किसान जो है किसी से समझते हैं, तो खेत ले समझते हैं, यानी संबंधित। ठीक है, ये क्या है, संबंधित है, क्या है, समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से चित्रकार किसे समझते हैं, तो चित्रकार क्या, चित्रशाला से समझते हैं। ठीक है, चित्रशाला से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चित्र, ठीक है, चित्रशाला हो जाएगा, ये चित्रशाला से समझते हैं, ये संबंधित। ठीक है, यानी संबंधित है, क्या है, संबंधित है। देखिए जिस प्रकार से किसान खेत ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से चित्रकला क्या है, चित्रकार जो है ना, तो चित्रकार आपको चित्रशाला से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रंग मंच से थोड़ा होगा, मंच ले थोड़ा होगा, दुकान से थोड़ा होगा, यानी यह क्या हो जाएगा, चित्रशाला से हो जाएगा। तो चित्रशाला को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के फलकों पर यानी KNABC और Z अक्षर अंकित है, यानी नीचे एक ही पासे के 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, यानी फलक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है कि यहाँ पर एक आपको ये 2 पासा दिए,
एक ही पासे के दो स्थितियां दी है, ठीक है, जिसमें आपको एक अंक दर्शाया गया है, जैसे KNABCZ दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि ए देखिए फलक ए के विपरीत कौन सा फलक होगा, यानी ए के बताना ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ही पासे के जब दो स्थितियां दी है ना, इसमें कॉमन मिलाएंगे, यानी देखिए दोनों में कॉमन मिलाएंगे, तो दोनों में कॉमन आपको यहाँ पर जेड मिल रहा है, इसमें भी जेड मिल रहा है, ठीक है। तो जेड का विपरीत यहाँ पर होगा जेड हो गया, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पर विपरीत होता है, ठीक है, तो विपरीत होता है, जेड का विपरीत जेड हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो एन हो गया, एन के बाद में बी हो गया, देखिए एन हो गया, एन के बाद में यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। ये तो पहला स्थिति में घुमाए हैं। अब दूसरा में भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, देखिए सी हो गया, यहाँ पर के हो गया, सी हो गया, लेकिन के हो गया। अब देखिए लेकिन सवाल पूछा है कि एक के विपरीत बताना है, तो एक का विपरीत यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर इसमें देखिए कि कौन सा अक्षर आपको नहीं दिया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिए, जेड आपको डबल दे दिया है, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो गया। देखिए यहाँ पर ए का विपरीत आपको क्या होगा, जेड हो गया, ए का विपरीत क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है, यानी ए का विपरीत जेड हो गया। तो जेड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर आपको जो शब्द दिया ना, इन शब्द में सबसे कॉमन कौन सा है, ठीक है। देखिए तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको मिल रहा है एशिया मिल रहा है, ठीक है, सबसे कॉमन क्या है, एशिया है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर एशिया को रखते हैं, ये एशिया हो जाएगा, ठीक है, एशिया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन आपको एशिया दिख रहा है, यानी एशिया दिख रहा है। एशिया के अंदर में श्रीलंका भी आता है, एशिया के अंदर में दिल्ली भी आती है। देखिए एशिया के अंदर में दिल्ली और एशिया के अंदर में श्रीलंका दोनों आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिल्ली हो जाएगा, यहाँ पर श्रीलंका हो गया। मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ये श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, यानी श्रीलंका हो गया। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं, एशिया सबसे कॉमन दिख रहा है और एशिया के अंदर में श्रीलंका, एशिया के अंदर में दिल्ली दोनों आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए मॉल बाजार के यानी यहाँ पर 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, यानी स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी स्कूल मॉल से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या दिया है, बोल रहा है कि मॉल जो है ना वो बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाएंगे, तो यहाँ पर डायग्राम होता है, ठीक है, ये डायग्राम होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, ये आपको यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, यहाँ तक, ठीक है। और इसको घुमा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर घुमा लिए, ये क्या हो गया, यहाँ पर पश्चिम उत्तर हो गया, ठीक है, ये पश्चिम उत्तर हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये उत्तर पूर्व हो गया, क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। और यहाँ पर पूर्व और दक्षिण हो गया, और यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण हो गया, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है मॉल, मॉल जो है ना वो बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, बाजार को रखते हैं, ठीक है, ये बाजार है, ये बाजार है, बाजार देखिए मॉल जो है ना वो बाजार के किधर है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर देखिए कहाँ दिख रहे हैं, देखिए उत्तर पश्चिम यहाँ पर दिख रहे हैं, एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉल हो गया, यहाँ पर मॉल हो गया, यानी बाजार से उत्तर पश्चिम में क्या दिख रहा है, मॉल दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम है, लेकिन जो देखिए यहाँ पर स्कूल जो बोल रहा है ना, स्कूल वो बाजार से किधर है, दक्षिण पश्चिम में। देखिए दक्षिण पश्चिम में किधर है, 250 मीटर है, तो ये कितना था, 250 मीटर था, यानी दक्षिण यहाँ पर भी रखेंगे। देखिए दक्षिण पश्चिम किधर दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम आपको इधर दिख रहा है, बाजार से दक्षिण पश्चिम किधर है, यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर स्कूल है, ये स्कूल हो गया, यहाँ तक, ठीक है, ये भी 250 मीटर है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि स्कूल मॉल के मॉल से किस दिशा में है, बोल रहा है कि जो स्कूल है ना वो मॉल से किस दिशा में दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो मॉल से स्कूल किस दिशा में दिख रहे हैं, तो मॉल से स्कूल नीचे दिख रही है, यानी नीचे आपको दक्षिण दिशा में दिख रही है, ठीक है। ये क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा,
ये दक्षिण हो गया, ठीक है। देखिए जो मॉल है ना, मॉल आपको स्कूल से किधर, देखिए जो आपको मॉल जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए बोल रहा है कि स्कूल बता रहा है, ठीक है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है, जो स्कूल है ना वो मॉल के यहाँ पर किधर, दक्षिण दिशा में दिख रहे हैं। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे आपको क्या दिए, बोल रहा है कि 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष में यानी उसी महीने में, देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि उसी वर्ष में 27 अक्टूबर को बताना है कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर 27 हो गया, ये 27 के लिख रहे हैं, सितंबर लिख रहे हैं, ये 27 यहाँ पर सितंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी 27 सितंबर को कौन सा दिन बता रहा है, ये शनिवार बता रहा है, ठीक है। ये शनिवार हो गया, यहाँ पर शनिवार हो गया। आगे बोल रहा है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, यहाँ पर 27 को रखते हैं, ठीक है। 27 अक्टूबर यानी अक्टूबर, 27 अक्टूबर को बताना कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए कि 27 सितंबर से और 27 अक्टूबर से कुल दिनों की संख्या कितना गया। देखिए 27 में क्या दिख रहा है, तो 27 सितंबर में 3 दिन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, 3 दिन हो गया। और यहाँ पर देखिए 27 में पूरे 27 दिन लिखेंगे, ये 27 दिन हो गया। एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिन दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा इसमें छोटा लिखेंगे, आपको दिन भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, 3 दिन हो गया, ये दिन हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 27 दिन हो गया, ये दिन हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जब दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया, यहाँ पर 30 दिन आ गया, ठीक है। 30 दिन आ गया। और 30 में क्या करेंगे, यानी 27 सितंबर से 27 अक्टूबर तक कुल दिनों की संख्या 30 दिन आ गया। और 30 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करेंगे, तो 7 चौक 28 हो गया, यानी 4 माह में कट गया, 7 चौक 28। शेषफल कितना बच गया, तो शेषफल आपको यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। जब शेषफल यहाँ पर 2 बच गया, 2 को क्या करेंगे, शनिवार में जोड़ देंगे। जब 2 को शनिवार में जोड़ देंगे, देखिए जब 2 को शनिवार में जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना गया, तो शनिवार के बाद में कहते हैं रविवार सोमवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो गया, ठीक है। यानी सोमवार हो गया, यहाँ पर सोमवार, यानी 27 अक्टूबर को कौन सा दिन हो गया, तो 27 अक्टूबर को सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है, यानी 4 दिए गए विकल्पों में से वो विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे आपको क्या दिए, नीचे यह आपको प्रश्न आकृति दिया है और उसके नीचे यहाँ पर उत्तर आकृति दिया है, ठीक है। ये प्रश्न आकृति में बताना है कि जो ये प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा देगा। उससे पहले क्या करेंगे, 3 आकृति आपको किस प्रकार से पैटर्न चल रहा है पहले उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 21 प्रकार से किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर ये आकृति दिख रहा है, ठीक है। इस आकृति को यहाँ पर देखिए दूसरा में इस प्रकार से लाया है, 21 प्रकार से लाया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, ई वाला बिंदु और ई वाला बिंदु दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा 21 प्रकार से लाया है। देखिए इसको क्या किया है, इस ई वाला को आकृति को थोड़ा सा घुमा दिया, देखिए इधर से घुमा दिया है, थोड़ा सा इधर आ गया, यानी इसको घुमाने पर यहाँ पर आ दिया, देखिए यहाँ पर ला दिया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरा को यहाँ पर भी इसको घुमाएंगे। जब इसको घुमाएंगे, देखिए जब यहाँ से घूम गया ना, इसको अगर इधर घुमाएंगे, ई वाला देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और ई वाला क्या किया कि यहाँ पर कोना पर आ गया, यानी इधर दक्षिणावर्त में घुमा रहा है, ठीक है। ये क्या रहा है, 90 डिग्री में दक्षिणावर्त में घुमा रहा है, ये 90 डिग्री में दक्षिणावर्त में घुमा रहा है। इसको भी क्या करेंगे, 90 डिग्री में दक्षिणावर्त को घुमाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 90, देखिए 90 डिग्री में, यहाँ पर भी 90 डिग्री में ये दक्षिणावर्त में घुमाएंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घुमाएंगे। इसको क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर घूम जाएगा, ठीक है। ये घूमेगा तो किस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से बना देंगे, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब बनाने के बाद में ये आकृति क्या है, ये आकृति देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा, इस तरह का आकृति देगा, इस प्रकार से होगा, क्योंकि दक्षिणावर्त में घुमाएंगे। और ई वाला आपको देखिए, ई वाला आपको यहाँ पर देखिए इस कोना पर था, अगर जब दक्षिणावर्त में घुमाएंगे ई कोना पर, इस कोना पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आ जाएगा। और ई वाला जो आकृति है ना, ई बिंदु आकृति है, बिंदु आकृति आपको यहाँ पर कितना गया, ये नीचे आ जाएगा, देखिए आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है।
इस तरह के, यानी देखिए पहला आकृति को 90 डिग्री में दक्षिणावर्त घुमाए तो ये दूसरा आकृति आ गया, दूसरा आकृति को जब 90 डिग्री में घुमाए तो तीसरा आकृति आ गया, और तीसरा आकृति को भी 90 डिग्री में दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो इस तरह के आ जाएगा। देखिए इस तरह के जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक प्रश्न आकृति दिया है, नीचे आपको उत्तर आकृति दिया है। ये प्रश्न आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे ना, ये दर्पण में किस प्रकार से देखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आकृति है इस आकृति को हम दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं। देखिए जब इस आकृति को जब हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे ये किस प्रकार से देखेगा। देखिए ये वाला जो तीर दिख रहा है ना, ये वाला तीर को हम जब दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, देखिए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। और ये वाला तीर क्या दिख रहा है आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, देखिए इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से घुमा लेंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे, देखिए इसमें दिख जाएगा, और इसको घुमाएंगे तो इसमें दिख जाएगा। देखिए जब इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए इस सवाल में आप 57 के बराबर कौन से दो गणितीय चिन्ह रखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक समीकरण दिख रहा है। इन समीकरण में बोल रहा है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन से दो चिन्ह को यहाँ पर रखने के बाद में समीकरण सोल्व हो जाएगा, यानी बराबर में 57 आ जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए को रख के देखते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए को रखेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुना और भागा दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर गुना रखेंगे और यहाँ पर भागा रखेंगे। गुना और भागा रखने के बाद में देखिए पहले सोल्व करते हैं। देखिए गुना भागा रखेंगे तो यहाँ पर सोल्व हो रहा है। देखिए जब गुना और भागा को सोल्व करते हैं तो गुना करके तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये क्या दिख रहा है, 76 दिख रहा है। 76 गुना कितना दिख रहा है, 15 हो गया। फिर भागा में कितना दिए, 20 दिया है, और बराबर में हमको 57 लाना है, ठीक है। अब देखिए तो 5 ले 5 15 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कट गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर 7 4 एकम 4 हो गया, 6 चौके 16 हो गया, ठीक है। 14 चौके 76 हो गया, एक कट गया, 14 मर्थ में कट गया, ठीक है। ये 14 मर्थ में कट गया, और 14 तिहाई 57 होता है। कितना होता है, 14 तिहाई 57। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 57 आ गया। देखिए यहाँ पर रखते हैं, ये बराबर में भी क्या दिख रहा है, 57 दिख रहा है। देखिए 14 में अगर 3 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर 14 हो गया ना, 14 में जब 3 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर 14 नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, आपको 19 मर्थ में कटेगा ना। यहाँ पर देखिए ये आपको 19 मर्थ में कटेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, जब 14 में यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 76 से क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जब 4 मर्थ में तो 1 कट गया, ठीक है, यानी 1 मर्थ में क्या कट गया, 1 मर्थ में 4 आ गया, यानी 7 आ गया। और 7 में देखिए कितना बच गया, 3 बचा ना। जब 7 में 3 बच गया तो 36 होगा ना, तो 9 चौको 36 हो जाएगा ना। यहाँ पर 19 मर्थ में कट गया, ठीक है, 19 मर्थ में कट गया। अब 19 मर्थ में कट गया तो 19 को और 3 से गुना करेंगे तो 57 आ गया, और 57 बराबर कितना दिख रहा है, 57 दिख रहा है। इस समीकरण क्या दिख रहा है, संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका किससे हुआ है, 1 से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया है और यहाँ पर 2 तर्क दिया है। ये आपको निष्कर्ष बनाने और क्या होगा, ये आपको डायग्राम बनाने वाला नहीं है, ठीक है। ये कथन दिया है और निष्कर्ष को, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और निष्कर्ष को भी ध्यान से पढ़ेंगे, और इन 4 ऑप्शन में से उत्तर को जवाब देंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कथन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए कथन बोल रहा है कि क्या, यानी गति विरोध, देखिए गति विरोधी के, यानी गतिरोधकों को प्रतिबंध, यानी क्या लिख रहे हैं, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, देखिए स्पीड ब्रेकर्स, यानी स्पीड को रोका जाता है, यहाँ पर यही बोल रहा है। इसके फिर यहाँ पर तर्क बोल रहा है कि हाँ, आंकड़े दिखाने की गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। ये तो पहला बोल रहा है। दूसरा देखिए बोल रहा है कि नहीं, ये तेज चालकों को एक सबक सिखाया जाता है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यहाँ पर फिर से समझिए, फिर से कथन को समझेंगे और तर्क को समझेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है क्या गति, देखिए यहाँ बोल रहा है कि गतिरोधकों यानी गतिरोधकों को प्रतिबंधित यानी किया जाना चाहिए। जो आपको देखिए ज्यादा स्पीड में चलाता है गाड़ी उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है। लेकिन तर्क क्या बोल रहा है, तर्क बोल रहा है कि हाँ आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगाने के लिए बाद यानी गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटनाओं की वृद्धि में देखिए संख्या में वृद्धि हुई है। यानी इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो आपको क्या दिख रहा है, स्पीड अगर हम कम को रोक देंगे तो रोकने के बाद में दुर्घटना कुछ वृद्धि कम हो जाएगी। क्या होगी, कम होगी ना। ये सही बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि नहीं, यह तेज चालकों को एक सबक सिखाया जाता है। क्या तेज चालकों को सबक सिखाने के लिए तो नहीं होगा, ठीक है। ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ये कि जो आपको कथन बोल रहा है उसके आधार पर दूसरा पहला आपको सही बोल रहा है, दूसरा आपको गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला आपको सही हो जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यदि केवल तर्क 1 मजबूत है, यानी ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।